औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात हफ्ता में हमारा जो आज का सबक है वो है इबादात। इबादात से पहले बच्चों हमने एक सूरतुल ज़िलज़ाल अपनी मुकम्मल कर ली है और उसके अलावा सबक नंबर 1 जो है पहला वो रसूलों पर ईमान हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हमारा जो सबक है वो है इबादात। इबादत अरबी ज़बान के लफ्ज़ अब्द से निकला है जिसके मानी बंदगी, अतात और तामील हुक्म के हैं, जबकि इस्तिलाह में किसी की बालादस्ती और बर्तरी को तस्लीम करके उसके मुकाबले में अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से दस्तबरदार होने, सरताबी और मज़ामत को छोड़कर उसके सामने अपनी आजिज़ी और इनकसारी के इज़हार करने को इबादत कहते हैं। यानी इसमें जो हम मुख्तसर मतलब ले सकते हैं वो ये है कि जब हम इबादत के ज़ुमरे में आते हैं, जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो हम अपनी तमाम ख्वाहिशात को छोड़कर जो अहकाम जो तरीक़े हमें अल्लाह ताला ने बताए हैं, जिन बातों को करने का हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, हम वो तमाम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में करते हैं, उनको इबादत कहते हैं। इस्लाम में इबादत का मफ़हूम ये है, यानी इस्लाम में इबादत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को अपना इलाह भी माबूद को कहते हैं, अपना इलाह और रब मानकर उसकी परस्तिश व बंदगी यानी उसकी इबादत और अतात की जाए। तकलीफ़ और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला ही से मदद मांगी जाए। अल्लाह ताला की नेमतों और मेहरबानियों का एतराफ़ करते हुए, यानी अल्लाह ताला की नेमतों और मेहरबानियों को मानते हुए दिलो जान और शौक़ व मोहब्बत से उसके हर हुक्म की तामील यानी उसके हर हुक्म को मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक की जाए, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरतुल फातिहा की आयत है। तर्जुमा इसका है, ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बिल्कुल एक मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि सिर्फ़ हम अल्लाह ताला की इबादत करें और उसी से ही मदद मांगें, क्योंकि वो हमारा माबूद बरहक है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इबादत का एक मख़सूस मफ़हूम है, एक ख़ास मतलब है, जिससे मुराद वो मुतय्यन सूरतें हैं जो इस्लाम ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशी के लिए, खुशी के हसूल के लिए मुकर्रर की हैं, चुन ली हैं और उनके लिए इम्तियाज़ी शायर अख्तियार किए हैं और उनके लिए तरीक़े अख्तियार किए हैं, तरीक़े बताए हैं। उनके लिए औकात, मिक़दारें और कैफ़ियत मुतय्यन कर दी हैं, यानी मख़सूस कर दी हैं, चुन ली हैं, जिनमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं, जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता, जिनमें रद्द बदल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि शरीयत के मारूफ़ मानों में इबादत नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को कहते हैं, जो इस्लाम के नुमाया मुज़ाहिर हैं और जिन्हें अरकान इस्लाम का नाम दिया जाता है। यहाँ पर देखें ये लाइन, जो इस्लाम के नुमाया मुज़ाहिर हैं और जिन्हें अरकान इस्लाम का नाम दिया जाता है। जो इस्लाम के नुमाया मुज़ाहिर हैं यानी जो इस्लाम के लिए ज़ाहिर होने वाली चीज़ें, जिन चीज़ों से ज़ाहिर होता है कि ये बंदा मुसलमान है, वो है कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इन्हीं अरकान से हमारे इस्लाम की पहचान होती है। सफ़ा नंबर 14 पर आते हैं। इसके अलावा इबादत एक वसी और आम मफ़हूम भी है, जिसके मुताबिक इबादत हर उस अमल को कहा जाता है जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में की जाए, यानी जो तरीक़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद करके बताए, उसी तरीके से हम करें तो तब वो इबादत कहलाता है। इससे मालूम होता है एक मुसलमान के हर अमल को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हो, इबादत का नाम दिया जाता है। इससे ये भी मालूम होता है कि इबादत एक मुसलमान की तमाम ज़िंदगी पर मुहित है। उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होता है, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल इनाम की आयत नंबर 162 है। तर्जुमा इसका है, ये भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। ये कौन कह रहा है? ये एक मुसलमान कह रहा है। एक मुसलमान मुखातिब होकर अल्लाह ताला से कह रहा है। यही वजह है कि कुरान मजीद में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बंदगी और इबादत के लिए पैदा किया है। ज़ाहिरी बात है, हमें कुरान मजीद में कई जगहों पर बताया गया है कि एक इंसान के पैदा होने का मकसद क्या है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इरशाद बारी ताला है, एक और जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सूरतुज़ ज़ारियात की आयत नंबर 56। इसका तर्जुमा है, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। मुख्तसर ये कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और सुन्नत यानी कुरान और हदीस की रोशनी में इबादत के 3 पहलू हैं। इबादत के 3 रुख हैं, जिनमें सर फहरिस्त अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। इन 3 पहलुओं में सबसे पहला क्या है? सर फहरिस्त सबसे पहला जो है वो है अल्लाह ताला की रज़ा, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की खुशी हासिल करना है। तो ज़ाहिरी बात है, वो कैसे होगी? वो तभी मुमकिन है जब हम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। जो बातें अल्लाह ताला ने हमें करने को कही हैं उन पर अमल करेंगे और जिनसे रोका है उनसे रुकेंगे, तो तभी हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। इबादत के दूसरे पहलू को हकूकुल्लाह कहा जाता है। हकूकुल्लाह अल्लाह ताला के हकूक़ को कहते हैं। ये वो इबादत हैं जिनके ज़रिए अफराद की तरबियत की जाती है। ये वो इबादत हैं जिनके ज़रिए हर बंदे की इस्लाह की जाती है। मसलन नमाज के बारे में बताया गया है। अब हमें मिसाल बताई गई है कि नमाज के बारे में बताया गया है कि ये फ़ाहश और बुरे कामों से रोकती है, यानी बेहयाई और बुरे यानी गलत कामों से रोकती है, मना करती है। ज़ाहिरी बात है, जब हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो फिर हमारे दिल से ख़ुद ब खुद गलत चीज़ दूर होती जाती है और हमारे दिल में अल्लाह ताला का जो खौफ है वो बैठता जाता है, और वो खौफ हमें इस बात पर आमादा करता है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो हमें बुराई की तरफ लेकर जाता है। ज़कात का मकसद दौलत को चंद हाथों में जमा हो जाने से रोकना है। बिल्कुल, जो साहिब हैसियत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गरीब लोगों को देते हैं, जिनसे उनका माल पाक होता है और उनके जो माल की वो है पाकियत है वो हो जाती है और एक गरीब अफराद की मदद भी हो जाती है। फिर उसके बाद है रोज़े की फ़र्जियत का मकसद तकवा का हसूल है। ज़ाहिरी बात है, जब हम रोज़ा रख लेते हैं तो हम परहेज़गारी को अख्तियार कर लेते हैं। हम हर वो काम करते हैं जिनका हमारा मज़हब करने की इजाज़त देता है और उन कामों से रुक जाते हैं जिसका हमारे मज़हब ने हमें मना किया होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हज, जबकि हज अल्लाह ताला की रज़ा और मोहब्बत की खातिर जानो माल और तमाम तर ख्वाहिशात कुर्बान करने का नाम है। ज़ाहिरी बात है, हज जो है वो जानी इबादत भी है और माली इबादत भी है। तो ये दोनों चीज़ें उसमें इसी सूरत में आती हैं जब हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए चाहते हैं तो हम अपना जान और माल दोनों की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करते। इबादत के तीसरे पहलू का ताल्लुक़ हकूकुल इबाद से है। हकूकुल इबाद बंदों के हकूक़ को कहते हैं। ये इंसान के उस रवैये का नाम है जो दूसरे इंसानों, हैवानों और नबातात के साथ रवा रखता है। यानी एक इंसान जो है, ज़ाहिर है अगर वो नेक है तो वो फिर तमाम इंसानों के साथ भी नेक सलूक रखेगा। इंसानों के अलावा वो जानवरों और जो नबातात वग़ैरह हैं, पौधे दरख्त वग़ैरह हैं, उनका भी ख्याल रखेगा।
इसलिए मोमिन को तमाम इंसानों और दीगर मखलूक़ात के साथ हुस्न सलूक की यानी अच्छे सलूक की ताकीद की गई है। इरशाद बारी ताला है वक़ूलू लिन्नास हुस्नन, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 83 है। इसका तर्जुमा है और लोगों से अच्छी बातें कहना। हमें चाहिए कि हम इस्लाम के सही असूलों के मुताबिक कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की अताअत में बसर करें ताकि दुनिया आखिरत में कामयाबी से हमकिनार हो सके। बच्चों, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसकी मश्क जो है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।